अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My name is Muqaddas Mushtaq from class 7 and I study in National Innovations Public School. Today I'm here to give a presentation about India and China relations. So basically जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब चाइना और इंडिया के जो रिलेशंस है उनकी शुरुआत हुई। इन दोनों कंट्रीज़ की जो शुरुआत है रिलेशंस की वो एक बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही अच्छे नोट से हुई और इन दोनों कंट्रीज़ की फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई थी आफ्टर द चाइनीज़ रेवोल्यूशन इन 1949। इंडिया जो है उसको उन कंट्रीज़ में से गिना गया जिन्होंने सबसे पहले चाइना को रिकॉग्नाइज किया था एज अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो इसके बाद दोनों कंट्रीज़ ने सोचा कि हम अपने बॉन्ड को थोड़ा मजबूत बनाएं, थोड़ा अच्छा बनाएं, तो इसीलिए इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम पंचशील एग्रीमेंट रखा गया। पंच का मतलब 5 एंड शील का मतलब प्रिंसिपल्स। तो ये जो पंचशील एग्रीमेंट था इसके बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स थे और वो इस तरह से थे अगर हम कॉमन लैंग्वेज में देखें तो। सबसे पहला ये था कि जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के साथ काम करेंगे। जिस कंट्री को लगेगा हमारा म्यूचुअल बेनिफिट एक साथ है तो वो दोनों एक साथ कोऑपरेशन में काम करेंगे। दोनों कंट्रीज़ के जो बॉर्डर्स हैं एक दूसरे को मतलब रिस्पेक्ट करेंगे वो, और जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो अपने एक दूसरे के इंटरनल मामलात जो हैं उनमें इंटरफेयर नहीं करेंगी। जो पॉलिसी है नॉन एग्रेशन की उसको फॉलो किया जाएगा। तो इसी के बाद क्या हुआ, जब इन दोनों कंट्रीज़ के जो मामलात थे वो सुधर रहे थे, अच्छे हो रहे थे, तो एक मुद्दा निकल के आया जो कि तिब्बत का था। जो चाइना था वो कह रहा था कि ये हमारी ही टेरिटरी में से एक है, मगर जो तिब्बत है वो कह रहा था कि नहीं, मैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री हूँ, जिसकी वजह से इन दोनों जगहों में क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट्स हो गई, प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। तो इसीलिए फिर क्या हुआ, इसको बाद में इंडिया ने इंटरफेयर किया, क्योंकि इंडिया जो था उसने चाइना को कहा कि अगर ये आज़ादी मांग रहा है तो इसको आज़ादी दे दो, जिसकी वजह से इंडिया और चाइना में जो सबसे पहली कन्फ्लिक्ट थी वो शुरू हो गई। इसके दौरान बाद ही जो चाइना है और इंडिया है इन दोनों की जो दूसरी कन्फ्लिक्ट थी उसकी शुरुआत हुई, जो कि था बॉर्डर डिस्प्यूट। जो चाइना था वो कह रहा था कि इंडिया के जो 2 हिस्से हैं यानी अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा और जो लद्दाख का एक हिस्सा है जिसे हम अक्साही चीन कहते हैं, वो असल में चाइना के ही रीजन्स में आते हैं, मगर इंडिया ने उनको पकड़ रखा है, जिसकी वजह से इन दोनों कंट्रीज़ में प्रॉब्लम शुरू हो गई। इन्होंने पहले कोशिश की कि डिस्कशन से सॉल्व किया जाए मैटर्स को, मीटिंग से सॉल्व किया जाए, मगर जब सॉल्व नहीं हुआ तो चाइना ने क्या किया, उसने अचानक इंडिया पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से इन दोनों कंट्रीज़ में फिर बहुत टाइम तक क्या हुआ, कनेक्शंस नहीं हुए, कम्युनिकेशन नहीं हुई। मगर जब थोड़ा वक्त हुआ तो दोनों कंट्रीज़ को लगा कि अभी हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमें फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से जो राजीव गांधी है इंडिया से वो चाइना चला गया ताकि इन दोनों कंट्रीज़ की जो मामलात है वो सुधर सकें और जो दोनों कंट्रीज़ की जो कोल्ड वॉर है उसका एंड आ सके। और ये गया था चाइना 1988 में। तो जैसे ही वो वहाँ गया उसके बाद इन दोनों कंट्रीज़ के जो मामलात है वो सुधरने लगे। यहाँ से जो इंडिया था वो अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर रहा था, अपनी जो इकोनॉमी है वो बाकी देशों के लिए खोल रहा था, वहाँ से चाइना भी यही कर रहा था, क्योंकि अब इन दोनों कंट्रीज़ को समझ आ गई थी कि अगर हमें एक दूसरे के साथ अपने आप को इमर्ज करना है तो हमें अपनी ग्लोबल पावर्स को सबसे पहले इमर्ज करना होगा, जिसके लिए इन दोनों ने एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट किया, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में काम किया। और उसके बाद क्या हुआ, जब थोड़ा वक्त हुआ तो उसके बाद इंडिया ने जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया, क्योंकि वो चाहते थे कि उनको पाकिस्तान से और चाइना से एक तरीके की, हम कह सकते हैं एक मैसेज था या फिर एक तरीके का एक सुरक्षा था कि हमें इन दोनों कंट्रीज से प्रोटेक्शन मिले, हमें सुरक्षा मिले इन दोनों कंट्रीज से। इसके दौरान ही एक एग्रीमेंट साइन किया गया इंडिया और चाइना के बीच में, जो कि बेस्ड था ऑन द कोऑपरेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से इन दोनों कंट्रीज़ में जो ट्रेडिंग रूट्स थे वो खुल गए और दोनों कंट्रीज़ की जो रिलेशंस हैं वो थोड़ी सुधरने लगी। हालांकि न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन में ज़्यादा जो फ़र्क था वो तो नहीं आया, मगर इस एग्रीमेंट की वजह से क्या हुआ था, इन दोनों कंट्रीज़ के जो कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे वो इंक्रीज़ हुए, ग्लोबल कंसर्न्स थे वो इंक्रीज़ हुए, जिसकी वजह से इन दोनों कंट्रीज़ की जो रिलेशन थी वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही साउंड वे की तरफ चली गई। और इसके बाद क्या हुआ, और भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए हैं, पास्ट में हुए हैं, प्रेजेंट में भी चल रहे हैं, जैसे कि रिसेंट ईयर्स में अभी जो कुछ मुद्दे निकल के आए हैं, जैसे कि डोकलाम इशू है, गलवान वैली का इशू है, बॉर्डर इशू है,
मगर इसका एक पॉजिटिव साइन जो है वो ये है कि जो दोनों कंट्रीज़ हैं उनके जो ट्रेडिंग रिलेशंस हैं और जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। एज अ रिजल्ट जो चाइना है वो आज इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। At last, I would like to thank National Innovations Public School and mostly Mr. Rove sir who gave me this opportunity to present myself here. Thank you.